अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि हसद करने वाले पर ये 5 मुसीबतें बहुत जल्दी आ जाती हैं। जी हाँ, अगर आप किसी से हसद करते हैं तो फिर प्लीज मत करिएगा। अल्लाह जिसे जितना चाहे दे, जिस चीज से चाहे नवाजे, लेकिन आप हसद मत करना। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को किसी चीज से नवाज रहा है तो उसे कहिएगा माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, लेकिन आप हसद मत करिएगा। अच्छा, कुछ लोगों की ये आदत बन जाती है किसी को भी देख करके एकदम हसद का शिकार हो जाना, जलन रखना, हसद करना और उसकी दौलत से, उसके माल से, उसकी औलाद से हर वक्त कानी निगाह से देखते रहना। तो हसद आपको नहीं करना है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जो लोग हसद करते हैं ना, तो उनको ये 5 मुसीबतें बहुत जल्दी आ जाती हैं। अब आइएगा, हसद करने वाले पर वो 5 मुसीबतें कौन कौन सी आती हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नंबर 1, हसद करने वाला हमेशा गम में रहता है। काय में रहता है? हमेशा गम में कि यार अल्लाह ने इसे इतना क्यों नवाज दिया, इसकी तो औलाद बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसके पास तो गाड़ी भी है, इसके पास तो देखो मकान भी इतना अच्छा बना लिया इसने, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। हर वक्त वो यही सोचता रहता है। बिस्तर पर अपने घर में खाना खा के जब लेटता है ना, तो यही सोचता रहता है और हसद करता रहता है, जलन रखता है। और जैसे ही कोई मिला उससे जो है अपने दिल की बात करने, यार इसके पास पैसा कहां से आ रहा भाई, ये तो बड़ा अमीर हो गया, ये तो बड़ी आगे बढ़ता चला जा रहा है, देखना इसकी औलाद कितना काम कर रही है, सारी औलाद इसकी कामयाब हो गई। तो ये हसद है और हसद की आग में आप जलने लगे हैं। तो हसद करने वाला हमेशा गम में ही रहता है, कभी उसे खुशी नहीं मिलती है। तो बेइंतहा गम का मरज उसको लग जाता है। तो जब जिस इंसान को बेइंतहा गम लग जाता है तो उसे कहते हैं एक बड़ी मुसीबत। तो वो कभी उसे खुशी नहीं मिलती क्योंकि उसके ऊपर ये मुसीबत तारी हो गई है। तो हसद करने वाले पर पहली मुसीबत आती है गम का लाहिक हो जाना। हर वक्त उसकी जिंदगी गमों में ही गुजरेगी और हसद करते करते गुजरेगी। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है नेकियां जाये हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नेकियां जाये हो जाती हैं। हसद करने वाले की नेकियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद मत किया करो। क्यों? कि जो शख्स किसी से हसद करता है तो उसकी नेकियां ऐसे खत्म हो जाती है जिस तरीके से आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, आग लकड़ी को खा जाती है। इसी तरीके से ये हसद करना भी उसकी नेकियों को खा जाता है। तो इसलिए आपको कभी किसी से हसद नहीं करना है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये दूसरी निशानी जो मैंने आपको बताई है कि नेकियां जाय हो जाती। अब मान लीजिएगा आप एक तरफ नमाज भी पढ़ रहे हैं, एक तरफ रोजे भी रख रहे हैं, एक तरफ आप सदका और खैरात भी कर रहे हैं और नेक काम कर रहे हैं और हसद भी कर रहे हैं। तो जो हसद आपने कर लिया तो वो सारी नेकियां तो आपकी खराब हो गई ना। वो तो यूं समझिएगा कि बिल्कुल बर्बाद हो गई, वो किसी काम में आपके बाद मरने के नहीं आएंगी। तो अगर आपने ऐसा किया तो प्लीज आज के बाद कभी भी किसी से हसद मत करिएगा। और अगर कोई शख्स हसद करता है और आपके सामने उसने अपना हसद बयान कर दिया और आपको यह लगा कि भाई यार ये बंदा इसे देख करके जल रहा है और हसद कर रहा है, तो आप फौरन से पहले उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुना देना और बता देना कि भाई जो आप नेक काम कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे आपके बर्बाद हैं, फिर आखिरत में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो कहेगा क्यों? तो बता देना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी से हसद करता है, जलन करता है, बोझ रखता है, कीना रखता है या गीबत करता है, चुगली करता है, तो ये उसका ऐसा करना जो है ना, उसकी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो फिर बताइए मैदान महशर में फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो हसद करने वाले की नेकियां जाये और बर्बाद हो जाती हैं। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है कि हसद करने वाला हर जगह जलील और रुसवा होता है। जी हाँ, अब जैसे मान लीजिएगा 4 आदमी बैठे हुए और 3 आदमी जो है एक शख्स की तारीफ कर रहे हैं
यार बड़ा अच्छा आदमी है यार, और बहुत अच्छा माशाल्लाह कमाता है, बढ़िया रहता है, और किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, ना किसी को सताता है और ना किसी को, मतलब यह है कि सबकी इज्जत करता है और ध्यान रखता है, बड़ा अच्छा आदमी है। अब 3 आदमी तो उसकी तारीफ कर रहे हैं बैठे हुए, और एक आदमी जो चौथा आदमी है, अरे यार कोई अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है, कोई अच्छा बच्चा नहीं है, बड़ा घमंड आ गया, बड़ा तकब्बुर आ गया, और उसने 1000 तरह की कमियां निकाल दी। किसने? इस चौथे आदमी ने। जबकि 3 आदमी उसकी तारीफ कर रहे हैं और ये चौथा आदमी हसद की वजह से ये सब उसकी बुराई करने लगा, तो इसे कहते हैं हसद। तो हसद करने वाला, अब वो 3 लोग क्या कहते हैं मालूम है? बोले अरे जाओ यार, तुम जो है ना, तुम्हें हसद रहता है, वो कोई बात नहीं है। वो तीनों लोग इसको जलील और रुस्वा कर देते हैं, बोले तुम भाई रह तो हम भी इसी गांव में रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम जो है ना ये हसद की वजह से कह रहे हो, हसद की वजह से कह रहे हो, और तुम्हें हसद हो रहा है, इसलिए आप ये सब बातें बोल रहे हैं। तो वो तीनों लोग उसको जलील और रुस्वा कर देते हैं। तो पता चलता है कि अगर 10 आदमी हो, 50 आदमी हो, और हासिद जो होता है उन आदमियों में बैठ करके वो जलील और रुस्वा हो जाता है। इसलिए कहा है कि हसद करने वाला हर जगह जलील और रुस्वा होता है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है कि हसद करने वाले से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। हसद करने वाले से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है और अल्लाह उससे खुश नहीं होता। अब ये बताइएगा, हसद ये एक ऐसी चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर वईद फरमाई है कि किसी से हसद मत करो, किसी से जलन मत रखो, किसी से बुग़्ज़ मत रखो, किसी से कीना मत रखो, किसी से मत जलो देख करके, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से नाराज होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है खुश नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है। तो ये चौथी निशानी हो गई। अब 5वीं निशानी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो शख्स हसद करने वाला होता है ना, तो उसकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। जी हाँ भाई, आप हसद कर रहे हैं किसी से, देख करके जल रहे हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया, उसे ये मिल गया, मुझे मतलब उसके पास तो मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, उसके पास तो कार है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस तरीके की बातें और अपने मन में लाना और हसद करना, और फिर आप जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तो ऐसी दुआ आपकी कबूल नहीं होगी। बल्कि इस तरीके से आपको दुआ मांगना है, अल्लाह तो मुझे अपनी रहमत से नवाज दे, ए अल्लाह मेरे दिल को साफ फरमा दे, मेरे दिल को साफ सुथरा फरमा दे, किसी से हसद नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, किसी से कोई बोझ नहीं, किसी से कोई कीना नहीं, कुछ नहीं, बल्कि सबके लिए दुआ करना है, अल्लाह उसे दिया है और ज्यादा अता फरमा, या अल्लाह मेरे महल्ले के लोगों को कामयाब कर दे, ए परवरदिगार मेरे महल्ले के और जितने भी मुसलमान भाई हैं सबको नमाजी बना दे, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। सब महल्ले वालों के, रिश्तेदारों के, कारोबारों के लिए आपको दुआ मांगना है अल्लाह से, और फिर बाद में अपने आप के लिए दुआ मांगना है, या अल्लाह अपने हबीब के सदके में, या अल्लाह तू मेरे कारोबार में भी बरकत फरमा दे। पहले अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करें, अपने महल्ले वालों के लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, अपने तमाम मुस्लिम भाई बहनों के लिए दुआ करें, फिर लास्ट में आके अपने लिए मांगे जो भी मांगना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की समझिएगा रहमतों की बरसात आपके ऊपर हो जाएगी कि मेरा बंदा कितना अच्छा है ना, सबके कारोबार में और सबकी तरक्की के लिए दुआ मांग रहा है और फिर लास्ट में अपने लिए मांग रहा है। तो जो शख्स इस तरीके से दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन जो लोग हसद करते रहते हैं, हसद करते रहते हैं और सोचते हैं बस ये बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, वो कहते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने दुख से परेशान नहीं होते जितना दूसरे के सुख से परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती जो हसद करते हैं। तो हसद करने वाले पर ये 5 मुसीबतें बहुत जल्दी आ जाती हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपसे कोई हसद करता है और आपको ऐसा लग रहा है कि महल्ले के लोग मुझसे हसद कर रहे हैं या कुछ लोग हासिदीन हैं मेरे, तो फिर आप ये करें कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की आप तिलावत करते रहा करें और पढ़ करके अपने ऊपर दम करते रहा करें। इंशाअल्लाह आप किसी के हसद का शिकार या किसी की नजर का शिकार नहीं होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।